जय श्री सीताराम। सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। आत्मा और ईश्वर। प्रिय महोदय, सप्रेम हरिस्मरण, आपके पत्र का उत्तर आज दिया जा रहा है। इतने दिनों तक अनन्य कर्मों के व्यस्त रहने के कारण इधर ध्यान देने का समय नहीं मिला। कृपया विलंब के लिए क्षमा करें। आपके तीनों प्रश्नोत्तर क्रमशः विचार किया जा रहा है। पहला प्रश्न, कहा जाता है आत्मा अनादि तथा अनंत है। फिर जो आज संसार की जनगणना दूने चौगने वैसे से बढ़ रही है, इसमें क्या कारण है? ये शेष आत्माएं कहाँ से आई? यदि कहा जाए कि अन्य योनियों से, तो यह केवल अनुमान मात्र, जो कि गलत भी हो सकता है, अथवा इसमें दूसरा भी प्रमाण है। उत्तर है, आत्मा शब्द से आपका अभिप्राय है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। हिंदू दर्शनों में इसका प्रयोग अनेक अर्थों में आया है। यह आत्मा शुद्ध चेतन परमात्मा की वाचक है। यदि इसी अर्थ में अपने प्रयोग किया है, तब तो वह जैसे अनादि और अनंत है, वैसे ही अजन्मा और अद्वितीय भी है। उसका न जन्म होता है और न ही वह एक से कभी दूसरा हुआ। वह तो नित्य और सर्वव्यापी है। आत्मा के विषय में प्रमाणों की कमी नहीं है। समस्त हिंदू दर्शन आत्मा के स्वरूप का ही विश्लेषण करता है। यदि आपकी रुचि हो तो उपनिषदों तथा उनमें भी कठोपनिषद का विशेष रूप से स्वाध्याय कीजिए। यदि आत्मा का अर्थ आप जीव मानते हैं, तो वह शुद्ध आत्मा का स्वरूप नहीं है। बंधन अवस्था में उसे जीव संज्ञा प्राप्त होती है। वह बंधन अनादि होने पर भी अनंत नहीं है। उसका अंत होता है। ज्ञान से अज्ञान रूप बंधन का नाश होने पर मुक्त अवस्था में जीव भाव नहीं रहता। फिर तो शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा ही कहलाता है। यदि आपका संकेत न्याय वैशेषिक मत में माने हुए अणु परिणाम नित्य अनेक जीवात्मा की ओर है, तब तक वहाँ अनंतता का अर्थ असंख्य किया जा सकता है। उस दिशा में भी जनगणना बढ़ने में कोई आपत्ति नहीं आती, जब असंख्य जीव है और असंख्य विभिन्न लोकों में अज्ञात योनियां तथा स्थानों में रहते हैं। तब तक एक स्थान से दूसरे स्थान में तथा एक योनि से दूसरी योनि में उनका आना जाना नितांत स्वाभाविक है। फिर उसे केवल अनुमान मात्र कहकर उपेक्षित नहीं किया जा सकता। अनुमान एक विश्वसनीय प्रमाण है। न्याय वैशेषिक मत में उसका बड़ा आदर है। उसके बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं है कि वह गलत भी हो सकता है। वह केवल कल्पना नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध हेतु के बल पर अनुमान किया जाता है। धुआं देखकर अग्नि का अनुमान होता है। जहाँ जहाँ धुआं है, वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य है। इसी प्रकार जहाँ जहाँ अनुकूल तर्क एवं निर्देश हेतु के द्वारा अनुमान होते हैं, वह कभी असत्य या गलत नहीं हो सकता। हमारे देखने में आने वाले सांसारिक जनगणना जिस वेग से बढ़ रही है, उसी वेग से संभव है अन्य लोकों में घट रही हो। फिर नरसंहार भी तो हो रहा है। यूरोप में कई वर्षों तक तो लगातार युद्ध चल रहा था। उसमें कितना नरसंहार हुआ। स्वाभाविक मृत्यु से जो लोग मरते हैं, उनकी संख्या अलग है। आपका दूसरा प्रश्न है, ईश्वर का स्वरूप क्या है तथा यह प्राणी जगत से किस प्रकार संबंध रखता है? आज जबकि चारों ओर
जड़वाद तथा प्रकृति के ठोस प्रमाण मौजूद किए जा रहे हैं। ईश्वर की सत्ता किस प्रकार मानी जाए? उत्तर है, ईश्वर के स्वरूप तथा उसके प्राणी जगत से संबंध पर प्रकाश डालते हुए भगवान श्री कृष्ण में कहते हैं, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान है तथा शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए उन सब प्राणियों को वह अपनी माया से घुमाता रहता है। संसार यह कि ईश्वर घटवासी, अंतर्यामी, कर्म फलों का दाता तथा संपूर्ण भूतों का निमायक है। वह सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान है। शास्त्रों में ईश्वर को समर्थ कहा है, अर्थात वह करने, न करने अथवा अन्यथा करने में भी समर्थ है। वह ज्ञान और आनंद का अक्षय भंडार है। जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार सब उसी के द्वारा होते हैं। वह सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, अस्ति, भाति, प्रिय, सत, चित, आनंद सब कुछ है। सर्वस्वरूप होते हुए भी सबसे विलक्षण है। वह क्या है और क्या नहीं है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। इसका स्वरूप जानने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। मन और वाणी की वहां तक पहुंच नहीं है। वेद भी नीति नीति कहकर उसकी ओर संकेत मात्र करता है। उसके स्वरूप को इद मिथ्यम रूप से वह प्रतिपादन नहीं कर सकता। वह अज्ञेय, अप्रमेय और अनिर्वचनीय है। इस प्रकार वह हमारी पहुंच से दूर होकर भी सदा हम सब में रम रहा है। हम उसकी गोद में हैं। वह हमारा पालन और लालन करने वाला पिता है। हमें ज्ञान, सुख तथा प्रेम उसी से प्राप्त होता है। सखा, सुहृदय एवं सहायक भी वही है। हमसे दूर रहता है जहाँ पहुँच नहीं सकते, और हमसे निकट रहता है जहाँ तक उसके सिवा दूसरे का पहुँचना असंभव है। सब तथा सब रूपों में वही तो है। जिसको उसने आंखें दी है, उसे उसके सिवा कहीं भी और कुछ नहीं दिखता है। आंखें तो उसने सभी को दे रखी है, पर कुछ लोग उनको बंद रखते हैं जिससे उसके प्रकाश का दर्शन नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे उल्लू को नेत्र बंद रखने के कारण सूर्य के प्रकाश का दर्शन नहीं हो पाता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ईश्वर की सत्ता और महत्ता का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। व्यावकु एकु ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन धन आनंद दासी। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिन करम कई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ही धार बिनु धन बास अकेसा। असी बस भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। इस द्वा संपूर्ण सयुजा, इस मंत्र के द्वारा श्रुति ने जीव और ईश्वर के संख्य संबंध का प्रतिपादन किया है। एक दूसरी श्रुति में वह भी कहा है कि परमात्मा जिसे स्वयं ही प्रेमवश अपनाता है, उसके सामने अनेक रहस्य को व्यक्त करता है। इससे मधुर प्रेम संबंध की सूचना मिलती है। ईश्वर का सबका कर्ता धर्ता, संहर्ता और पालन पोषण करने वाला है। इस बात को बताने वाली बहुत सी श्रुतियां हैं। बहुत उपनिषद में भी अंतर्यामी
परमात्मा के स्वरूप और कार्य का विशेषण इस प्रकार किया गया है। जो संपूर्ण प्राणियों में भीतर रहकर उन सब की अपेक्षा आंतरिक है, जिसे संपूर्ण प्राणी नहीं मानते। संपूर्ण प्राणी जिसके शरीर है, जो संपूर्ण प्राणियों को उनके भीतर रहकर शासन नियमन करता है, वह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है, वह अमृत है। केनोपनिषद में अनेक मंत्रों द्वारा यह बात बताई गई है कि ईश्वर ही हमारी संपूर्ण इंद्रियों में शक्ति और प्रकाश दे रहा है। यही कानों की श्रवण शक्ति, मन की मन शक्ति, वाणी की वाक शक्ति और प्राण की जीवन शक्ति है, जिसका मन के द्वारा मनन नहीं हो सकता, जिसकी शक्ति पाकर ही मन मनन शक्ति के संपूर्ण हुआ है, वही ब्रह्म समझो। यहाँ तक ईश्वर की सत्ता, महत्ता, स्वरूप तथा संबंध के विषय में कुछ थोड़े से शास्त्रीय प्रमाणों का दिग्दर्शन कराया गया। तर्क और युक्ति के द्वारा विचार करने से भी ईश्वर की सत्ता प्रत्यक्षवत सिद्ध हो जाती है। हम यह प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि हमारा ज्ञान, हमारी शक्ति और हमारी विद्या सब थोड़ी है, किंतु हम सदा उसे बढ़ाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। प्रत्येक स्वल्पता महत्ता की ओर अग्रसर होती है। स्वल्पता ही महत्ता की सत्ता सिद्ध करती है। जीव में अल्प शक्ति है तो कहीं पूर्ण या सर्वशक्ति भी होगी। जहाँ होगी वही सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है। इस प्रकार पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद तथा पूर्ण विद्या के भंडार ईश्वर का होना निश्चित है। नदी की सीमित जलधारा अक्षय और अनंत जल के भंडार समुद्र की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार सीमित ज्ञान, शक्ति और विद्या वाला जीव असीम आनंद के सागर परमात्मा को मिलकर पूर्णतम होने के लिए सदा यत्नशील रहता है। यह प्रयत्न ही उसकी साधना है। जब तक उसे सिद्धि नहीं मिलती, तभी तक वह बद्ध या अमुक कहलाता है। सिद्धि की अवस्था आई कि वह ससीम से असीम, बद्ध से मुक्त हुआ। तद्यपि यह अवस्था कहीं से उपलब्ध नहीं होती, वह नित्य सिद्ध सहज अवस्था है। तथापि जब तक उसका प्रकाश नहीं हुआ रहता, तब तक उसे व्यवहार में अप्राप्य या अनुपलब्ध कहते हैं। कार्य कारण भाव से भी हम ईश्वर को जान सकते हैं। बालू के डूहे अथवा पर्वतों की श्रेणियों को हम केवल प्रकृति का कार्य मान भी ले, तो भी किसी सुंदर महल को हम केवल प्रकृति का कार्य नहीं मान सकते। उसमें उपादान मात्र प्रकृति है, निमित्त कारण तो कोई चतुर कारीगर ही है। इसी प्रकार इस शरीर रूपी महल को, जिसमें सभी अवयवों की उपयोगिता सोचकर विशेष उद्देश्य से उनका निर्माण किया गया है, किसी चेतन परमात्मा की कार्य कह सकते हैं। इस विशाल ब्रह्मांड का निर्माता भगवंत के सिवा और कौन हो सकता है। सुंदर और कलापूर्ण सृष्टि प्रकृत तत्वों के आकस्मिक संयोग मात्र से नहीं हो सकती। उसमें किसी कलाकार का हाथ मानना ही पड़ेगा। क्या कोई कह सकता है कि बिना कुम्हार और बड़क का हाथ लगे ही घड़े और तरह तरह के फर्नीचर बन गए हैं? प्रकृति केवल मिट्टी और पेड़ का उत्पादन कर सकती है, कुर्सी, मेज और घड़े नहीं बना सकती। ज्ञान, विवेक और विचारपूर्ण कार्य जड़ प्रकृति से असंभव है। प्रकृति कारण मात्र है, कर्ता उससे पृथक और विलक्षण है। यदि स्याही ढलक जाए तो वहाँ काला धब्बा बन जाए, अक्षर और वाक्य बन जाए नहीं बन पाएंगे। वे तो किसी चेतन कर्ता के बुद्धिपूर्वक लिखने से ही लिखे जा सकते हैं। आज का यह सत्संग यही समाप्त करते हैं। आपको इस सत्संग में कोई त्रुटि या कोई
सूचना देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।